2026 में एज ए इन्वेस्टर अगर प्रॉपर्टी खरीदें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट अपनी कुंडली में क्या देखें कि क्या योग बन रहा है तो खरीदना अच्छा रहेगा उनके लिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर पहले से तो सर बिंदास बिना सोचे समझे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शनि का क्या प्रभाव रहेगा 2026 में? शनि इज द कारक ऑफ डिले नॉट डिनायर। अगर आप में दम है, अगर आप डिसिप्लिन है, सब कुछ है, तो शनि कहेगा मैं दूंगा। क्या ऐसा कोई सिद्ध मंत्र होता है कि अगर एक मदर अपने बच्चे के लिए करे वो प्रोटेक्ट भी हो और उसका फोकस भी एक्स्ट्रा हो जाए? 6 ग्राम का कोई एक ऐसी राशि जिसको सूर्य का बहुत फल होगा, मतलब वो काइंड ऑफ ये समझ लो कि वो राजयोग बन जाएगा उसका। तुला वालों के लिए लिब्रा और जेमिनाई मिथुन और प्लस में वृषभ टॉरस और कहीं ना कहीं मकर कैप्रिकॉर्न, ये कुछ राशियां हैं जिनके लिए सच में ये साल वारे न्यारे कर सकता है। देश का राजा प्रधानमंत्री मोदी, 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? हेल्थ पे उनके जरूर कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन अगर वो एक्स्ट्रा ध्यान ना रख पाए। 2026 एज ए बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए क्या हम वो मुकाम वापस पा पाएंगे? 2026 है ना, इसमें सर एक्सपेरिमेंटल मूवीज बहुत चलेंगी। कोई ऐसा महा उपाय बता के जाओ जो कि 2026 में जितने कर्जे हैं सब खत्म हो जाए लाइफ। एक अमावस्या एक पुण्य, बस ऐसी मर्जी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ना सुधरे तो आप मुझे कहिए। 2026 में भी कोई ऐसी महा उपाय मिलेगा हमें जिससे कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें सारी राशियों में? दोपहर के वक्त आपको 1 किलो हर महीने एक तरह से आपकी हेल्थ पॉलिसी हो जाएगी इससे कि आपने प्रीमियम दे दिया एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय सब। ऐसी कोई प्रोटेक्शन कवच है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? घर में सर गायत्री मंत्र जरूर चला कर, फिर ये मंत्र कब आपके लिए कमाल कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों नमस्कार, स्पॉटलाइट में मैं कबीर शर्मा आपका स्वागत करता हूं। 2026 यानी कि नव वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमयी हो, ये मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हफ्ते दर हफ्ते हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से, एक खास गेस्ट से मिलाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के एस्ट्रोलॉजी को अपनाया है ना, कमाल की बात। उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र साहनी, जो आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। धन्यवाद कबीर जी फॉर सच अ वार्म वेलकम। थैंक यू लेकिन सर, एक थैंक चीज यू। करेक्ट करना चाहूंगा हाँ। कि मैं इंजीनियरिंग छोड़कर एस्ट्रोलॉजर नहीं बना। इंजीनियरिंग का पहले पूरा लुत्फ उठाया, ओ उसके बाद एस्ट्रोलॉजर बना एंड स्टिल आई एम यूजिंग दैट इंजीनियरिंग इन एस्ट्रोलॉजी। सर, आप फेस से अगर मैं नोटिस करूं, आजकल दाढ़ी रखने का रिवाज है, पर आपकी जो बियर्ड है वो बियर्ड एकदम राजस्थानी स्टाइल में बन गई है और आपका मतलब जो लुक है ना, एस्ट्रोलॉजर से तो बिल्कुल नहीं मिलता। आपको अगर मॉडलिंग के ऑफर भी आते होंगे कोई बड़ी बात नहीं है आई थिंक। तो इतना ये मुझे कॉम्प्लीमेंट ही लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बताऊंगा ये बिलोंग टू पंजाब बेसिकली, चंडीगढ़ नॉट राजस्थान। अच्छा। तो लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताना चाहूँ। बिल्कुल तो सर देखो, 4 तरह के एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एक होता है शुक्र बेस्ड, एक होता है जुपिटर बेस्ड गुरु बेस्ड, और एक मरकरी वाले और एक राहु वाले। जो गुरु वाले हैं वो हमारे सीधे साधे पंडित जी, वो बैठे हैं पेड़ के नीचे भी बैठ जाएंगे, मंदिर के बाहर भी बैठ जाएंगे, लोग कहेंगे बड़े ज्ञानी हैं यार, बहुत नॉलेज है उनको, जो दे दो दक्षिणा वही ले लेते हैं, ज्ञान उनको भी पूरा। दूसरे होते हैं सर शुक्र वाले हमारी तरह, कि जिन्हें शौक है थोड़ा सा ठीक से रहने का, ऑफिस खोल के रखने का, स्टाफ रखने का, अच्छा गाड़ियां रखने का, नॉलेज उनको भी है क्योंकि वो शुक्राचार्य से अधीन हो गए। ठीक है। तीसरे होते हैं राहु वाले। हाँ। राहु वो तांत्रिक लोग, तंत्र मंत्र है ना भाई, एक स्वैग रचाकर करनी, उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी ज्ञान उनको भी है, लेकिन उनका तरीका राहु वाला हो गया। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मरकरी बेस्ड, बुध वाले। वो होते हैं कैलकुलेशन, ये राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा, मतलब ना दिमागी, जिन्हें कैलकुलेशन आती है, प्रेडिक्शन की नो गारंटी, वो मरकरी बेस्ड एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तो इन चारों कैटेगरी में से मैं शुक्र में आता हूँ, इसलिए वो गेटअप पैसा, लेकिन ज्ञान सभी में पूरा है, जो जिस मर्जी प्लेनेट से रूल्ड होता हो। तो जैसा कि सर आपने बताया मुझे कि भाई 2012 तक आप इंजीनियरिंग का लुत्फ उठा रहे थे, उसके बाद अचानक आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी ने एंटर किया। तो एस्ट्रोलॉजी ने जब एंटर किया तो उसके बाद आपने अपना खुद का चार्ट देखा कि हाँ भाई मेरे को एस्ट्रोलॉजी में मैं एंटर कर रहा हूँ और मेरा रुझान उस तरफ जाने वाला है, हुआ क्या? सर 2012 तक आई यूज टू बी नॉन बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी, मतलब मैं बिलीव नहीं करता था, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं करता नहीं था। 2008 में मुझे किसी लेडी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ प्रेडिक्ट किया था कि आपके साथ ऐसा होगा 2012 तक।
तो मैं सोचता था यार ये, मैं अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता था, ऐसे कैसे यार ये बता रही है सो एंड सो, जॉब अच्छी चल रही थी, टचवुड सब ठीक था। लेकिन जब वो घटना घट गई तो उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा कहते हैं ना ठनका। तो मैंने इसमें थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च इन द सेंस पढ़ना शुरू किया। तो फिर नॉर्थ इंडिया के कई एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया तो वहाँ थोड़ी सी शांति मुझे कम मिली। फिर मैं साउथ इंडिया गया तो छुट्टियां मिल जाती थी क्योंकि स्टडी लीव वगैरह पे जा सकता था। अच्छा। तो वहाँ से कुछ अजीब सी घटनाएं हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और लगा नहीं यार एस्ट्रोलॉजी तो एक मिथ नहीं है, इट इज़ अ साइंस। और ये नेविगेशन की तरह अगर इसे यूज़ करो तो आप इसका करिश्मा मतलब आप तक आपने देखा नहीं होगा जो इससे हम पा सकते हैं। तो वहाँ से फिर मेरा रुझान इसकी तरफ चलता गया और फिर समझ आई कि एस्ट्रोलॉजर कैन बी फेक बट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ जेन्युइन साइंस। तो वहाँ से फिर मैंने इसमें कदम रखा और टचवुड जर्नी चल निकली। सही बात है सर, मतलब एस्ट्रोलॉजी अपने आप में विज्ञान है जी। अब हर साइंटिस्ट तो उस पूरे विज्ञान को नहीं पढ़ पाता ना, पर कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं जो उस विज्ञान को पढ़ लेते हैं और वो उस का पूरा वो उठाते हैं, लुत्फ उठा लेते हैं। बिल्कुल। अब सर ये तो हो गई आपकी जर्नी की, आपने कैसे शुरू किया। अब हम थोड़ी टेक्निकलिटीज़ पे जी, बात जी। करते हैं। 2025 जब हमारा ये एपिसोड जाएगा, 2026 में हम एंटर ऑलरेडी कर चुके होंगे। 2025 मेरे हिसाब से और शायद आपके हिसाब से भी काफ़ी विनाशकारी रहा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, कई लोगों की ज़िंदगियां भी गई। ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं, कहा गया लोगों ने, हर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मार्स का साल है भाई, इस साल तो तबाही तबाही, और वो हुई भी। अभी 2026 में आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, मतलब सब सही रहने वाला है? देखो कबीर जी, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, कोई भी साल पूरा विनाशकारी गया ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 2000 जो 26 और 25 था, सॉरी, वो मंगल का साल था। मंगल में मांगलिक कार्य भी होते हैं और मंगल में अमांगलिक कार्य भी होते हैं। अगर आपका मंगल पॉजिटिव है तो मंगल आपको सब कुछ देगा, लेकिन अगर आपका मंगल पॉजिटिव नहीं है तो विनाश ही करेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट जिनके पास ये एग्जाम्पल होंगे कि 2025 मेरा बड़ा अच्छा गया, तो समझ लीजिए उन्होंने मंगल की ऊर्जा का सही उपयोग किया। और जिन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया, क्योंकि पॉडकास्ट 2024 के एंड में भी आए होंगे 2025 के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ देखे, उनको फॉलो नहीं किया जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया होगा ये उपाय कीजिए वो ना कीजिए। अगर वो फॉलो कर लेते तो आज हम ये ना कह रहे होते कि आपका साल भाई पूरा साल ही विनाशकारी गया। लेकिन बहुत सारी घटनाएं हुई सर जो बड़े अचंभे वाली थी, लेकिन फिर भी 2026 की ऊर्जा 2025 के मुकाबले कहीं अच्छी है। लेकिन इसमें एक लाइन जरूर बोलूंगा कि 2026 को 2026 ही बोलना है, जैसे आपने बोला 26 नहीं बोलना, क्योंकि 26 का टोटल इज अगेन 2 + 6 8। तो फिर आप 8 की ऊर्जा लेंगे अगर आप अपने आप को, अपने माइंड को ऐसे ट्यून करेंगे 26 आ रहा है, 26 आ रहा है, 26 आ रहा है, जी नहीं, 2026 आ रहा है। तो 2026 का सर टोटल है 1, बट इट इज नॉट 1 प्योरली, इट इज 10। 1 जीरो भी है, जीरो भी है। हाँ। तो 1 नंबर का मतलब पूरा जोश आएगा, मैं नई शुरुआत करूंगा, ये करूंगा। साथ में 0 भी है सर, तो जोश ठंडा भी हो सकता है। इसका सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि पूरा जोश आएगा, नए नए काम करने का मन भी करेगा, तो सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा। और अगर आप में सूर्य जैसा तेज है, कॉन्फिडेंस है, टाइम पे उठने का, टाइम पे सोने का, डिसिप्लिन लाइफ जीने का, तब 2026 से अच्छा साल नहीं है। लेकिन अगर ये सारे गुण सूर्य वाले हैं नहीं, वो सिर्फ सूर्य देवता आएंगे चमत्कार करेंगे, तो फिर 26 भी 25 की तरह ही जाएगा। मतलब डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है सर जैसा बॉस आ जाए ना आपकी कंपनी में, वैसा आपको होना पड़ता है। अब बॉस आपके सूर्य आ रहे तो सूर्य कहते हैं डिसिप्लिन रहो, सुबह उठो, टाइम पे जल्दी सो, जैसे टाइम पे खाओ, टाइम पे पियो, तो आपका बॉस आपसे खुश रहेगा। लेकिन हम सिर्फ अगर चमत्कार सोचेंगे कि कुछ हो जाएगा सूर्य के आने से, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर अगर 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 वैसे तो बहुत सारी राशियां हैं, पर जैसे अक्सर पॉडकास्ट पे हमारे व्यूअर्स सवाल पूछते रहते हैं कि मेरी ये राशि है, मेरी ये राशि है। इन ऑल अगर मैं पूछूं आपसे कि 2026 में कोई एक ऐसी राशि जिसको सूर्य का बहुत फल होगा, मतलब वो काइंड ऑफ ये समझ लो कि वो राजयोग बन जाएगा उसका, ऐसी कोई एक राशि अगर आपने देखी हो? सबसे पहले सर मैं करेक्ट करता हूँ या इसे को एक्सप्लेन करता हूँ कि राजयोग बेसिकली क्या होता है सर। राजयोग का सीधा सा मतलब है कि सक्सेस आपको ढूंढे, आपको सक्सेस ना ढूंढनी पड़े, है ना। मतलब कई बार स्टार की पावर ऐसे हो जाती है कि आपको सक्सेस खुद ढूंढ रही होती है, अपने आप ऑफर आ जाते हैं, अपने आप अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अब सूर्य का साल है सर, तो ऑब्वियसली चाहे आपके पिताजी कितने क्रूर हों या कोई पुलिस ऑफिसर कितना क्रूर हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए हमेशा ठीक रहेगा। इसी तरह से जो सूर्य की अपनी राशि है दैट इज सिंह, लियो। तो लियो वालों के लिए तो 100% अच्छा जाएगा ही जाएगा साल। इसके अलावा सर जो मेरी नज़र में तुला वालों के लिए लिब्रा तुला, और जेमिनाई मिथुन, और प्लस में वृषभ टॉरस, और कहीं ना कहीं मकर कैप्रिकॉर्न, ये कुछ राशियां हैं जिनके लिए सच में ये साल वारे न्यारे कर सकता है। लेकिन अगर आप इस साल का उपयोग
रिलेशनशिप अच्छा जाएगा या नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अनब्लॉक करेगा कि नहीं, इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे, तब मैं गारंटी नहीं देता। बट इन द केस ऑफ सक्सेस एंड करियर, बड़ा शानदार साल है। सर एक बात बताइए, वैसे तो आप आई थिंक सारी एस्ट्रोलॉजी में मानते होंगे, पर आप पर्सनली कौन सी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? वैदिक में, मतलब मून साइन पे चलते हैं या सन साइन के हिसाब से चलते हैं? देखो सर, इस क्वेश्चन का वैसे अगर मैं जनरल आंसर दूं जो कंट्रोवर्शियल है, वो है खिचड़ी। खिचड़ी इन द ब्लेंड, कि कोई भी एक स्टडी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है सर। आपको हर तरह की स्टडी यूज करनी चाहिए। कुछ प्लस पॉइंट उस स्टडी के, कुछ प्लस उस स्टडी के, जब मिलाकर आप प्रेडिक्शन करते हैं ना, मोर देन एक्यूरेट होती है सर। तो इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस में न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी, नाड़ी और इवन लाल किताब सारों को यूज़ करता हूँ। और इसे बताने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि सारी स्टडीज़ का मैं कुछ कुछ पोर्शन जरूर यूज़ करता हूँ। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा चंद्र राशि सूर्य राशि, तो आपके व्यूअर्स के लिए एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। 3 तरह की राशियाँ मेन मानी जाती हैं सर, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लगन राशि। लगन राशि। अब सूर्य राशि का क्या मतलब है कि फलानी डेट से लेकर फलाने मंथ के बीच में, फलानी डेट के बीच में पैदा हुए लोगों की राशि सूर्य राशि, मतलब 1 महीने के अंदर पैदा हुए लोगों की राशि सेम है, दैट इज सूर्य राशि। अच्छा, मतलब 1 तारीख से 30 तारीख तक? 1 तारीख नहीं कह, जैसे 14 से 14। हाँ ठीक है। और चंद्र राशि होती है सर 2.5 दिन के अंदर पैदा हुए लोगों की सेम है। जैसे आज आप अब पैदा हुआ कोई बच्चा, अब इस 2.5 दिन के अंदर अंदर जो कोई और बच्चा पैदा हो रहा है, तो उनकी चंद्र राशि सेम होती है। अच्छा। लगन राशि में क्या होता है, 2.5 घंटों के अंदर लगन बदल जाता है। तो अगर आप सोचे तो एक्यूरेसी कहीं जाएगी तो वो आपकी लगन में ज्यादा जाएगी, इसलिए कुंडली में लगन जरूर देखना चाहिए। अच्छा। उसके बाद मैं चंद्र राशि को तवज्जो देता हूँ। अच्छा, उसके बाद चंद्र राशि। जी जी। अब इसमें एक लास्ट लाइन ये जो मेरी है वो ये है कि सर लगन राशि आपके हार्डवेयर को डील करती है, चंद्र राशि सॉफ्टवेयर को। मतलब शादी होगी या नहीं, लगन राशि से देखो। शादी चलेगी कैसे, वो चंद्र राशि से देखो। तो क्वालिटी पार्ट चंद्र राशि से देखा जाता है, और इवेंट होगा या नहीं वो लगन से देखो। अब सर जैसे एक छोटा सा और टेक्निकली क्वेश्चन ही है, कुछ लोग, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता नहीं था, न्यूज़पेपर में आपने नोटिस किया होगा सन साइंस आते थे, और ये हफ्ता ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, वो जो पेपर की कटिंग के अंदर जो सेक्शन था वो सन साइन के हिसाब से चलता था। जी जी। तो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान वैदिक को छोड़ के वो सन साइन के हिसाब से चल रहा था। सच बताऊं तो मैं भी कई बार पढ़ता था, तो मैं भी वही पढ़ रहा था। तो जो उस सनसाइन के हिसाब से, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा जो सनसाइन बनता था वो फॉर एग्जांपल वर्गो बनता था। पर जब मैं उसके टेट पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी मैचिंग लगते थे, तो मुझे लगा शायद मैं यही हूँ। मुझे बहुत देर बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो मून साइन है वो बिल्कुल ही अलग है और सब कुछ अलग है। फिर जब मैंने अपने वो वाले टेट पढ़े तो मुझे रियलाइज़ हुआ, हाँ दिस इज़ मच बेटर, ये एक्चुअल में मेरी वो है, वो 10% था, ये 100% है। सो मैं खुद पर्सनली बताऊँ तो मेरे को मून साइन ज़्यादा क्लोज्ड लगा ह्यूमन के ट्रेट के हिसाब से। सर मून साइन 2.5 दिनों के अंदर वाली चीज आ गई, क्योंकि हर डेट ही अलग हो जाती है सर। अब महीना तो बहुत लंबी बात है। लंबी बात है। अब इसमें अगर छोटी सी बात बताऊं सर, जैसे किसी का बर्थ सर जुलाई में हुआ, तो जुलाई 7 नंबर से होता है। अब ऑब्वियसली जो जो पर्सन जुलाई में पैदा हुआ है तो उनमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 नंबर तो आ ही गया ना। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर 7 नंबर के ट्रेट्स बोलेगा, वो सारे 7 में पैदा हुए लोग कहेंगे यस मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, क्योंकि वो तो 7 नंबर के ट्रेट्स आप में हैं। ठीक है। और अगर बाकी के नंबर्स के भी तो ट्रेट्स ऐड होंगे ना, उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या ईयर का टोटल करके आ रहा है। तो इसलिए हमें लगता था कि सूर्य राशि हमारे बारे में काफी कुछ बता रही है। वो बेसिकली सब कुछ नहीं बता रही, वो सिर्फ एक ही प्लेनेट को, मतलब जिस मंथ में आप पैदा हुए उसी की प्रेडिक्शन आपको दी जाए। अच्छा सर, अक्सर लोग पॉडकास्ट पे आके बड़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताते हैं, और मेरा मानना है कि हाँ काम करती हैं रेमेडीज। ऐसा नहीं है, अगर आप दिल से करो तो 110% काम करते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, रेमेडीज एक दवाई है। आप अगर एक अच्छा पेशेंट बन के उस दवाई को खाओगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। 2025 में लोगों का नुकसान बहुत हुआ, लोग बहुत परेशान रहे, कर्जे बहुत चढ़े। अक्सर जब हम पॉडकास्ट पे क्लिप्स डालते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई लोन्स की, कर्जे की रेमेडी बताओ। और जब मेरी आपसे बात हुई मैं तो आपने कहा कि हाँ इस पे काम करेंगे। तो सर अगर 2026 में जो 2025 या 24-23 पुराने बेचारे जिनके ऊपर लोन चढ़ा हुआ, उसका कोई ऐसा महा उपाय बता के जाओ जो कि 2026 में जितने कर्जे हैं सब खत्म हो जाए लाइफ से। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। लेकिन सर लोन जो है ना, लोन यानी कि कर्जा, हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कुछ लोन होते हैं प्रोग्रेसिव, जो आपने अपनी प्रोग्रेस के लिए लिया। आज आपके पास XYZ घर है, आपको उसको बड़ा करना है, आप अपनी इच्छा से ले रहे हैं, आपको अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है, ये लोन कभी बुरे नहीं होते। ठीक है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर पॉजिटिव
हाउस ऑफ 6th हाउस कुंडली में बेसिकली लोन का माना जाता है। ठीक है। आपकी कुंडली में मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं 12 घर होते हैं सर। उसमें जो छठा घर है 6th हाउस वो आपके कर्जों के लिए होता है। ठीक। अगर आपका 6th हाउस नेगेटिव है तो आपको कर्जा मिलेगा लेकिन मजबूरी में लेना पड़ेगा। अगर आपका वही घर पॉजिटिव प्लेनेट से रूल हो रहा है तो वो कर्जा विलिंगली लेंगे, है कि मैंने अपग्रेड करना है, मैंने एक नया बिजनेस शुरू करना है। तो इसलिए कर्जे के हमेशा दो रूप होते हैं। अब कहानी है सर, जो आपका 6th हाउस है उसे ठीक कैसे किया जाए। काल पुरुष की कुंडली में या नेचुरल जो 6th हाउस है ना सर, वो मरकरी प्लैनेट से रूल होता है, बुध से। यानी कि आपका बुध खराब तो समझ लीजिए आप पे कर्जा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ठीक है। और इसके सिम्टम्स और क्या होंगे सर, अगर आपका बुध खराब है ना तो आपके घर के जो लेडीज रिश्ते हैं, बुआ, बेटी, मासी, चाची, जो भी इस तरह के लेडीज रिश्ते हैं, सब दुखी पाए। आपको फील हो जाएगा यार कि ये लोग ना कभी अच्छे हैं नहीं, मतलब इनके साथ कुछ ना कुछ इश्यू चलता रहता है। समझ लीजिएगा आपके बुध खराब है, आपके दांत, कहीं ना कहीं दांतों में दिक्कत है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है। ठीक है। आपकी स्किन ठीक नहीं रहती है, समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है। एज XYZ है और आप उससे कहीं प्लस दिख रहे हैं अपनी एज के मुकाबले, आपका बुध खराब है। अच्छा। अब जब आपको इतने सारे सिम्टम ऊपर वाले ने दे दिए कि आपका बुध खराब है, तो समझ लीजिए कि आपका 6th हाउस खराब है, तो लोन तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो ये हमारी गलती है कि जब सिम्टम मिल रहे थे तो हमने 6th हाउस का इलाज क्यों नहीं किया। तो आज उसी का इलाज, मैं 2 इलाज आपको बताऊंगा। एक बड़ा इलॉजिकल सा है लेकिन सर काम करता। क्या है इलॉजिकल? इलॉजिकल सा उपाय है ये, जो 6th हाउस है ना सर, हमारी बॉडी में गट को रिप्रेजेंट करता है। गट जो मतलब लोअर एब्डोमेन का एरिया है, इसको रिप्रेजेंट करता है। जिसका गट खराब होगा ना सर, अंदर से इंसान सोचे कि मेरा गट खराब है या मेरा डाइजेशन वीक है, समझ लेना सर उसको कर्जा चढ़ना ही चढ़ना। तो एक इमली, कच्चे वाली इमली जो नॉर्मल इमली होती है, अगर आप रोज वो खाने लग जाओ ना, अब आप कहोगे इससे क्या बैंक लोन उतर जाएगा? उतरेगा नहीं, रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि आपके 6th हाउस की ऊर्जा ऐसी बैलेंस होने लग जाएगी कि अपने आप ही आपका दिमाग चलेगा या आपको रास्ते मिलेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं कि कोई बैंक वाला आके कहेगा चल यार तेरा कर्जा माफ हो गया। मैं वो बातें नहीं कर रहा, चमत्कार वाली बात नहीं, लेकिन सर असर जरूर होता है। इसका टेक्निकल मुझे समझ में आ रहा है कि इमली आपके गट को स्ट्रॉन्ग करेगी। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेगी, और ये बुध का सर खास उपाय है ये। और दूसरा मैं आपको बताऊं जो मतलब श्योर शॉट मेरी नज़र में काम करता है, उसके लिए सर आपको गाय को अपना माई बाप बनाना पड़ेगा। कैसे? 2 दिन सर हमेशा नोट करो, एक अमावस्या एक पूर्णिमा, बस 5 तरह के सीजनल फ्रूट्स आपने गाय को खिलाने, अमावस्या पे भी और पूर्णिमा पे भी। सर मैं कह रहा हूँ जैसी मर्जी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी हो, ना सुधरे तो आप मुझे कहिएगा, अगले साल इसी दिन आप मुझे बुलाइएगा। और जिन लोगों ने ये रियलिटी में किया होगा वो कहेंगे यार कि साल ने ना हमें बहुत कुछ दे दिया। क्या जा रहा दोस्तों, एक बार करके तो देखिए। गाय को ही खिलाएंगे, कुछ बुरा तो नहीं कर रहे, लेकिन 5 तरह के सीजनल फ्रूट, समझिए ये नहीं कि 5 फ्रूट एक तरह के, अलग अलग 5 तरह के करिए और आजमाइए। अच्छा, ये तो सर बहुत दो आपने बड़ी कमाल की रेमेडी बताई। और एक्चुअली में आप सही कह रहे हो, जैसे अगर स्टमक अपसेट होगा तो ऑटोमेटिकली इंसान का फोकस कभी भी नहीं होगा, वो कर्जा उतारने के चक्कर में सोचेगा ही नहीं। और गाय वाली रेमेडी सही बताऊं, ये ऐसी रेमेडी बहुत मुझे किसी ने पहले भी बताई थी, एंड इट रियली वर्क्स। हमारे को पॉडकास्ट पे आते हैं कमेंट्स। अच्छा सर, ये तो हो गई कर्जे की रेमेडी की जिस पे लोन लोन लेने के लिए लोन उतार रहे हैं। उसके अलावा 2025 में लोग बीमार भी बहुत पड़े और उन्होंने हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी रेमेडीज मांगी। तो 2026 में भी कोई ऐसी महा उपाय मिलेगा हमें जिससे कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, सारी राशियों वाले? बिल्कुल मिलेगा सर, एक जर्नलाइज्ड, इनफैक्ट 2 उपाय। मेरी सर हमेशा एक पॉलिसी रहती है कि 2 तरह के उपाय तो, एक होता है सर कार्मिक उपाय, एक होता है स्पिरिचुअल उपाय। कार्मिक उपाय का मतलब जो आपको करना है अपनी बॉडी में चेंज लाकर, वो ऑब्वियस सी बात है सर, सूर्य का साल है, डिसिप्लिन होना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। सिर्फ इतना कीजिए, कोई काम हो ना हो, सुबह सूर्य उदय से पहले उठना और रात को जल्दी सो जाना है। कुछ भी हो जाए, कितनी भूख लगी हो, मैक्सिमम केसेस में सनसेट के बाद, या फिर ये लगा लीजिए 7 बजे के बाद खाना छोड़ दीजिए। और खाना पड़े तो नमक मत खाइए, नमक के बिना वाला फूड, कोई मीठा खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, दलिया खाइए, फीका खाइए, लेकिन इतना सा करके देखिए। लॉजिक बता देंगे आपको फुर्सत में, लेकिन करिएगा, फायदा होगा। सबसे पहले कार्मिक रेमेडी डिसिप्लिन रहना और अपनी फूड हैबिट्स का ध्यान रखना। ठीक है। कहते हैं ना सन की लेवल तक सन की हो जाना अपनी हेल्थ के लिए, ये पहली आपकी रेमेडी है। दूसरा उपाय है सर स्पिरिचुअल उपाय। उसके लिए सर मैं हमेशा ये कहूंगा कि एक संडे, 12 के 12 महीनों में एक संडे पकड़कर चलना आपको। दोपहर के वक्त आपको 1 किलो गेहूं और 1 किलो गुड़, ये रेगुलर एक फैमिली से मतलब एक बंदा कर सकता है। इसको आपने सर किसी भी मंदिर में दोपहर के टाइम, जैसे 1:30-2 बजे का टाइम है, मंदिर में रख कर आना।
उसे कोई पंडित जी ले जाए, उसे कोई और ले जाए, आपकी प्रॉब्लम नहीं है वो। बस आपने मंदिर में रखना है विद श्रद्धा कि सूर्य भगवान को ध्यान रखते हुए रख के आइए। सर ये कमाल करेगा। हर महीने एक तरह से आपकी हेल्थ पॉलिसी हो जाएगी इससे कि आपने प्रीमियम दे दिया एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय सम। लेकिन साथ में कार्मिक रेमेडी भी करनी है, ये मैं साथ में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अच्छा, दोनों करनी? जी जी जी, दोनों करनी। हाँ। अब बात रही जैसे 2025 की आप कर रहे थे सर, 2025 ना 9 नंबर का साल था, सबने बताया। लेकिन सर 9 नंबर का साल ना ऑडिट का साल होता है। 1 से लेके 9 नंबर तक की न्यूमरोलॉजी होती है। पिछले 9 सालों में आपने जैसे कर्म किया ना, अपने शरीर को जैसे तोड़ा मरोड़ा है, जितना यूज किया मिसयूज किया, जब मंगल का साल आता है ना उसको ऑडिट करता है कि अब मेरे पास फाइल आई है, तब मैं रिजल्ट देता हूँ। ओ ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसे हैं सर जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका बहुत अच्छा गया 2025। तो इसलिए हम पूरा साल विनाशकारी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पिछले 8 साल अच्छे गए हैं, उन्होंने अपना अच्छे से मेंटेन किया, अपने लिए सिचुएशन बेटर बनाई है। तो इसलिए जब भी 9 नंबर का साल आता है तो ये मान लीजिए कि कोई ऑडिट रिपोर्ट आने वाली है जो आपने कर्म किया। अब वो 9 साल खत्म हो गए, अब दोबारा से मौका 1 का साल आ गया कि अपने कर्म सुधारिए, अपने आप को सुधार, ताकि फिर से कभी मंगल का साल आए तो हम लोग डराएं ना, आपको बधाई दें बल्कि कि 9 का साल आ रहा। अच्छा सर, जैसे आपने अभी शुरू में बताया कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा, कुछ ऐसी राशियां भी हैं जो थोड़ा संभल कर भी रहें, मतलब 2026 में, जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा कि भाई शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है उन राशियों के साथ? वैसे तो सर जो राशियां मैंने बताई उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो नहीं बताई उनमें वो सारी कवर हो जाते हैं। पर अगर फोकस करें तो फिर भी जैसे सर सूर्य का साल है, तो इसमें सर जो शनि की राशियां आती है ना, स्पेशली शनि में भी जो स्पेशली एक्वेरियस है, और इसमें हम कहेंगे गुरु की राशियों में जो स्पेशली मीन राशि है, और प्लस में इसमें हम कहेंगे बुध की राशियों में भी जो कन्या राशि है स्पेशली, और उसके अलावा शुक्र की ठीक जाएंगी सर। इसमें चंद्रमा की राशि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस सर यही राशियां जो मैंने अभी बोली, इनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, एक्स्ट्रा केयरफुल। ये नहीं कि इनके लिए, फिर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये नहीं कि साल बुरा है। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब आपको हमारी रेमेडीज को सीरियसली ज्यादा लेना, थोड़ा सोच समझ के भी चलना है और रेमेडीज करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सर जो आपने रेमेडीज बताई हैं, इंसान अगर वैसे ही रेगुलर ही करता रहे तो उसके लिए 2025 क्या 26 क्या 27 क्या सारे साल अच्छे ही जाने वाले। सर कोई प्लैनेट बुरा होता ही नहीं है अगर आप उसके ट्रेड्स अपना कर चाहिए। अब आप उससे एंटी हरकतें करेंगे तो कैसे नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब एक बात बताइए, आपने बातों बातों में जैसे शनि की ही बात करी, शनि का ऑल टुगेदर क्या प्रभाव रहेगा 2026 में? क्योंकि हर इंसान की लाइफ में 7.5 या तो एंटर कर रही होती है, या जा रही होती है, या मिड में होती है, या मतलब कहीं ना कहीं इंसान शनि में घिरा हुआ रहता ही है। शनि का क्या प्रभाव रहेगा 2026 में इन ऑल टुगेदर? देखिए सर, शनि जो ग्रह हैं वो 2.5 ईयर्स में, यानी कि 2.5 साल में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। हाँ जी। तो 2025 में वो कर चुके हैं, तो 26 में शनि की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होना, वो एज इट इज मीन राशि में रहेंगे। इसलिए ना कोई नई शनि 7.5 आएगी, ना शनि की ढैया आएगी। लेकिन शनि का इफेक्ट तो रहना, क्योंकि सूर्य का साल है, और शनि आपके अगर प्रोमिनेंट है आपकी कुंडली में, शनि कर्म का कारक है, तो शनि और सूर्य को सर बाप बेटा कहा जाता है, जिनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। क्योंकि सूर्य है तेज कि मुझे आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और जो शनि है वो धैर्य का कारक है, डिले। शनि इज द कारक ऑफ डिले, नॉट डिनायल। अगर आप में दम है, अगर आप डिसिप्लिन है, सब कुछ है, तो शनि कहेगा मैं दूंगा, स्टेबल होकर दूंगा, लेकिन जब दूंगा तो वो स्टेबल सक्सेस होगी। लेकिन हम सोचते हैं यार हमने 3 बार एफर्ट कर दिए, 4 बार एफर्ट कर दिए, या हमने इतने सारे पॉडकास्ट कर दिए, उस पे व्यू नहीं आया, उस पे व्यू नहीं आया, लेकिन जब शनि की कृपा होती है ना, तो सक्सेस अनलिमिटेड सक्सेस होती है, इनफाइनाइट सक्सेस होती है। करेक्ट। आपने देखा न्यूमरोलॉजी में शनि का नंबर सर 8 होता है, 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 मतलब कि 2 0। अब शनि की जब कृपा होती है तो वो 8 ऐसे बन जाता है सर, इन्फिनिटी। उसे आप लिटा दीजिए, तो मतलब वो शनि की कृपा होती है। इसलिए शनि 2025-26 में ज्यादा तंग नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जब शनि वक्री होंगे सर, जैसे सितंबर अक्टूबर के मंथ में वक्री होते हैं। वक्री का मतलब है शनि थोड़े से उल्टी चाल चलने लगते हैं, उस टाइम में इंसान के कर्म थोड़ा सा तंग करते हैं इंसान। जैसे आप 2025 में ले लीजिए, मतलब स्पेशली जून के बाद से, जुलाई से लेकर सर नवंबर तक बहुत लोग बहुत तंग आए हैं, स्पेशली 28 नवंबर बहुत, क्योंकि शनि वक्री थे। अब कर्म का देवता शनि वक्री हो गए। अब उसमें जिसमें पोटेंशियल था, मतलब ये लगा लीजिए कि आपकी इनकम नहीं हुई, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपकी इनकम नहीं हुई, लेकिन अगर आपके पास बैंक बैलेंस था, सपोज कीजिए, तो आपने काम चला लिया। लेकिन अगर बैंक बैलेंस नहीं था तो बहुत तंगी आई। इसका कहने का मतलब क्या है, शनि जब वक्री होते हैं, अगर आपके पास अच्छे कर्मों का कुछ बैंक बैलेंस है
सरवाइव कर जाएंगे उस टाइम में, नहीं है तो सर बैंड बजती है। तो इसीलिए जुलाई अगस्त से पहले पहले अपने कर्म बैलेंस इतना इकट्ठा कर लीजिए कि मैंने एनफ काम किया, एनफ मेहनत की है, फिर शनि तंग नहीं करे। तो मतलब कहने का ये मतलब है जुलाई अगस्त से पहले पहले जितने पुण्य करने कर लो, बिल्कुल। तो तुम्हारा बाकी के कम से कम 6 महीने बड़े आराम से और बहुत प्यार से कटे। सर यही एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है कि नेविगेशन, आपको पता है वहाँ ट्रैफिक जाम होने वाला, तो अपने आप को तैयार करके चलिए अपने माइंड को, चलो ट्रैफिक जाम है तो है। अच्छा सर, 2026 में लोगों को ट्रैवलिंग से बड़ा डर लग रहा है, मेरे को खुद भी लगता है सही बताऊं तो। 2026-25 में जो गया देख के, कभी प्लेन क्रैश, कभी कुछ, कभी, तो 2026 में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ट्रैवलिंग से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सर 2025 था ना, वो सच में कहीं ना कहीं इशू तो था सर, मैं भी मानता हूँ। अगर आप देखो फ्लाइट्स वगैरह का क्या हाल हुआ, इवन जिनका नहीं हुआ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं आज। इवन मैं भी आपके पास आया हूँ तो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद आया हूँ, अभी तक जो प्रभाव चल रहा है। क्योंकि ना सर ये चीजें मंगल की ऊर्जा है, ये मंगल हमेशा लेसन देने के लिए आता था। तो मंगल ने लेसन दिया है कि हमारी गवर्नमेंट ने मतलब 60% से ज्यादा शेयर एक सो कॉल्ड एयरलाइंस को दे रखे हैं। तो अगर एक एयरलाइन आपकी गड़बड़ाई है तो सारा सिस्टम आपका गड़बड़ा गया। तो ये एक लेसन है कि आपने क्यों किया। तो मंगल ऑलवेज एक लेसन देने आता। लेकिन चलो अगर आप हम टॉपिक पे आए तो 2026 में मुझे नहीं लगता सर इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शंस होने वाले हैं, अगर आपने इस पिछले साल से लेसन लिया। अगर आप सेम गलतियां रिपीट करने वाले हैं तो कोई क्या कर सकता है सर। लेकिन फिर भी सर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि सर 2026 में 6 नंबर भी आ रहा है, 2026 में 22 भी आ रहा है। और जो 2025 था ना सर, उसमें 5 नंबर था और मंगल का साल था। अगर आप लाल किताब देखें ना सर, मंगल और बुध अच्छे नहीं माने जाते किसी भी तरह से मंगल बुध बोलते हैं। तो वो साल किसी भी तरह से ना, हर तरह से, न्यूमरोलॉजी से लगाओ, वैदिक से लगाओ, सब तरह से कहीं ना कहीं गड़बड़ उसकी वाइब्रेशन थी। लेकिन 2026 में एज सच गड़बड़ वाइब्रेशंस नहीं दिखते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा सा काफी कूल डाउन ही रहेगा। न्यू शुरुआत है सर, न्यू बिगिनिंग। अब न्यू बिगिनिंग जब भी आप करते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल इंसान होता है, उतना ही अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन बुरा नहीं किसी भी तरह से। जैसे मुझे कुछ लोग बताते हैं कि गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रे ऐसे होते हैं जो हर एक को नहीं पता होते, वो खास तिथियों पे आते हैं। तो जब ये अगर जनवरी में हमारा एपिसोड चल रहा होगा तो या तो जनवरी टुवर्ड्स द एंड आएगा ये एपिसोड, या फरवरी का हमारे पास पूरा महीना बचा होगा। तो ऐसे कोई खास दिन होंगे उन दिनों में जिस दिन कोई किसी की पूजा या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनकी लाइफ में थोड़ा पीस आए, थोड़ी शांति रहे, पारिवारिक शांति रहे। मैं ना सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे ही कुछ आपको डेट्स बताने वाला हूँ, जिन डेट्स पे किसी भी धर्म का पर्सन अपने सो कॉल्ड रिचुअल अगर करता है, मैनिफेस्टेशन करता है और मेरा दिया हुआ ये उपाय करता है, तो सर 101 रिजल्ट आपको मिलेगा मन चाहा, है ना। पर ये फेब मंथ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो फेब मंथ के लिए आपको करना क्या है सर, अपना अपना बर्थ ईयर, आपने सबको पता होता है मेरा बर्थ ईयर ये। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी का बर्थ ईयर है सर 1987। ठीक है सर। तो आपको इस बर्थ ईयर का टोटल कर लेना है, 1 + 9 + 8 + 7, ये कितना आ जाएगा सर, 10 और 8 18 और 7 25, यानी कि 25 आ गया। तो 25 का अगेन टोटल हो गया सर 7। अब अगर ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है, मेल का ईयर है सपोज कीजिए, तो आपको इसको 10 में से माइनस करना। तो क्या निकला सर, 10 - 7 = 3 आ गया। 3 और अगर ये फीमेल की है तो इसमें आपको 5 प्लस करना। अच्छा, आया तब भी 3, क्योंकि 12 आ गया तो 3 बन गया। हर केस में सेम नहीं आएगा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया। तो जो भी ये 3 निकला ना आपका, अब वो डेट्स निकाल लीजिए फरवरी मंथ की जिसमें 3 आ रहा हो, जैसे 3rd, 12, 21, ये 3 डेट्स ऐसी निकली जिसका टोटल 3 आ रहा, जिनका ये वाला बर्थ ईयर था। उन डेट्स को आपको सिर्फ एक काम करना है, छोटी सी चीट लेनी है सर वाइट पेपर की, उस पर ग्रीन पेन से अपनी 3 ही, जितना वो नंबर आया ना सर, जैसे 3 आए तो 3 विशेष लिखनी है। अब विशेष आप ये मत लिख लीजिएगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, सर स्पेसिफिक, मतलब एक अपने दायरे में रहकर जो आपको चाहिए वो 3 विशेष आपने लिखनी है। जिनका 3 आया, जिनका 4 आया होता वो 4 विशेष लिखते। उस पेपर को फोल्ड कीजिएगा, आपके घर में जो शुगर का कंटेनर होता है जहां आप चीनी रखते हैं किचन में, उसमें कहीं दबाकर उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक सर मैं 43 डेज का वादा करता हूँ, मतलब उसमें से 70% विशेष आपकी पूरी होंगी, बशर्ते कि थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को रखना और विद इन योर रेंज। अपनी औकात कहते हैं सर, इंसान को पता होती है कि मैं कितना डिजर्व करता हूँ, तो उतनी ही मांगे, लेकिन मिलेगा। यूनिवर्स कहीं आप पे हंसे ना कि क्या मांग रहा, ये मैं कहना चाहूंगा। और ये सर फरवरी के लिए स्पेशली है।
सर एक टेक्निकल चीज़ थी, जी जैसे मान लीजिए आपने 1987 का एग्जांपल लिया, हमारे दो सेम रहने वाले हैं चीज़ें कि अगर मेल है तो उसको 10 में से माइनस करना है और फीमेल है तो उसको 5+ करना, 5 प्लस करना है, जी। चाहे वो ईयर कोई भी हो। कोई भी है। मेल के लिए 10 माइनस और जी। फीमेल के लिए 5 5+, प्लस। ठीक है, चाहे वो 1987 है 1980 जी है। जी 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 ठीक है, वो मेरे को थोड़ा सा जी जी सर। अच्छा अच्छा, तो वो फिर जो भी नंबर निकल के है उसको वो लिख सर कमाल का नंबर है ये, लगा लीजिए कि कोई मुहूर्त पंचांग मत निकलवाइए, ये डेट आपको काम आएगी। वैसे भी 3 नंबर आपका इस साल का नंबर हो गया जिनका ये निकला। बात सही है उपाय ये तो, और मतलब कोई इसमें कुछ खास हो भी नहीं है, सर बहुत वही इसमें। सर मैं एक चीज आपको कहूंगा कबीर जी कि अंधविश्वास ना हाँ। बहुत गलत चीज है, हाँ। लेकिन उतना ही गलत है अंध अविश्वास। अजमाने के बाद अंधविश्वास कह सकते हैं आप इसको, लेकिन पहले अजमाइए तो। कई लोग सीधा शुरू हो जाएंगे, इससे क्या होता है, अरे भाई करके देखो, छुप के वो भी कर रहे होते हैं। हाँ। डबल लिखना है कि हाँ। क्या होता है इससे, अब करके देखिए ना, फायदा होगा। सर मेरे पॉडकास्ट जब भी मैं करता हूँ ना, काफ़ी लेडीज़ कमेंट करते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। बच्चे को तो क्या ही समझाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से समझा लेती हैं माताएं या थोड़ा डांट देती हैं, फादर भी कितना ही इन्वॉल्व हो पाए। तो कई लेडीज़ लिखती हैं कि भाई अगर एज ए मदर मैं अपने बच्चे के लिए प्रे करूं, मैं भगवान से ये मांगूं कि भाई ये अच्छा पढ़ने लग जाए, तो उसकी प्रेयर्स ऑब्वियसली काम आती हैं। पर कोई ऐसी कोई सिद्ध चीज़ें होती हैं या ऐसा कोई सिद्ध मंत्र होता है कि अगर एक मदर अपने बच्चे के लिए करे, वो प्रोटेक्ट भी हो और उसका फोकस भी एक्स्ट्रा हो जाए? आपने एंड में बिल्कुल सही वर्ड पकड़ा सर, फोकस। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली जो जेन जी है, हाँ। या जो 2000 की सेंचुरी में पैदा हुआ, सर इनमें 2 नंबर ना इन्हें विरासत में मिला। 2 नंबर इज द नंबर ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा सर मन का कारक है। मन जहां स्टेबल ही नहीं है, और चंद्रमा ऐसा प्लेनेट है जो हर 2.5 दिन में ऊपर ट्रांजिट करता है, जगह बदल लेता है, तो वैसे ही बच्चों का भटकाव होता है। अब उसमें क्या है कि बच्चा जो है मन से ट्रिगर हो रहा है, इमोशन से ट्रिगर हो रहा है, लेकिन डोंट फॉरगेट कि ये सारे बच्चे जो 19s वाला ईरा है ना, ये पिछले जन्मों में अपने अंदर लेकर आए हैं। इनके अंदर वो ज्ञान आप देखेंगे कि बच्चों को मोबाइल चलाना, टेक्नोलॉजी चलाना बड़े अच्छे से आता है, इंस्टेड जो 19s में पैदा हुए लोग हैं उनके मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये बच्चे इन बिल्ट ही वो सेंचुरीज जी चुके हैं, उनकी सोल वो एजेंडा ले चुकी है। तो जो आज का बच्चा चाहता है वो आपसे 10% नहीं, 20% नहीं, 80% आपसे ज्यादा स्मार्ट है टेक्नोलॉजी ऑलरेडी। तो आप ये मत परेशान होइए कि ये पढ़ेगा तभी नंबर लाएगा, उनमें इंटरनल ज्ञान है। लेकिन मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ने को नहीं बोलो। अब इसका एक उपाय देता हूँ सर, 2 उपाय हैं, बड़े जबरदस्त हैं, ये टेस्टेड है सर मेरी पर्सनल कंसल्टेशन में भी। सर 6 ग्राम का सिल्वर का हाथी बनवाएं, 6 ग्राम का चांदी का हाथी, बड़ा छोटा सा होगा, और एक वाइट हैंकी के अंदर उसको फोल्ड कर दिया। ठीक है सर। और उसको ना बच्चे के स्कूल बैग में, ये उनके लिए जो बच्चे हैं, मतलब जो 15 ईयर से कम के बच्चे हो गए, उनके स्कूल बैग में उसे स्टिच कर दीजिए, सिल दीजिए उसको। ठीक है। स्कूल बैग के अंदर वाइट कपड़ा और उसके बीच में हाथी, इसे सिल कर बंद कर दीजिए बिल्कुल। सर आप बच्चे में चेंज देखिएगा, कंसंट्रेशन देखिएगा। अगर कोई एम्प्लॉई है, सपोज कीजिए आपका बच्चा जॉब लगा है कहीं या कॉलेज जाने लगा, तो ये उसके बैग पे भी इंप्लीमेंट होता है, वहां भी आप कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, एक येलो कपड़े में सर 11 हल्दी की गांठें, जो सॉलिड वाली हल्दी होते हैं ना, वो 11 गांठें आप रख दीजिए। बस ये 2 काम आपने करने हैं। पेरेंट्स की आधी एनर्जी वेस्ट होने से बच जाएगी बच्चों के ऊपर। लेकिन कार्मिक रेमेडी आपको भी करनी है, बच्चों को प्यार से टैकल कीजिएगा, ये बच्चे मार से नहीं मानेंगे, इमोशनली मानेंगे। आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं, आजकल तो स्कूल में ही अलाउड नहीं। बिल्कुल आजकल तो जी, हाथ नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। अभी एक क्या नाम है, हमारे एक फैमिली में ही है, उस बच्चे को मदर ने बोला, तो उसने बोला कि मैंने देख रखी है सारी फिल्में, मैं पुलिस में फ़ोन करके बुला लूँगा। आजकल बच्चे बड़े तेज़ हो गए हैं। अच्छा सर, दूसरा, कई लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं वो भी बहुत सवाल करती हैं कि भाई हम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, हम अपने बच्चे की भलाई के लिए जो आने वाला है उसके लिए क्या करें कि वो हष्ट पुष्ट पैदा हो, अच्छा पैदा हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेग्नेंट विमेन है उसको आंतरिक बाहर वाली चीज़ों से बहुत खतरा होता है। ये तो शायद आप भी मानते होंगे, ऊपरी हवाएं होती हैं, इसलिए बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई प्रेग्नेंट है, बहुत संभल के रहो। तो ऐसी कोई प्रोटेक्शन कवच है प्रेग्नेंट विमेन के लिए? देखो सर, इसमें एक चीज छोटी सी बताऊंगा, 2 तरह के हिंट्स दूंगा। हाँ। एक तो सर आप अपनी अपनी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही है ऑब्वियसली, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर एक से ज्यादा बार है, सपोज कीजिए 2 Feb 22 आ गया, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 7 और 2, ये 3 नंबर एक साथ है, जैसे कि 2 फरवरी 2014,
4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, या 2 फरवरी 2017, 7 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 2 ज़्यादा भी है। तो सर ऐसी फीमेल्स के लिए ये आपकी बात वैलिड होती है, ओपरी हवा, नज़र लगना। बाकियों के लिए इतना ज़्यादा मैं नहीं इफेक्टिव मानूंगा, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, प्लस में अगर आपको लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी बड़ी डिलेड हुई है या इसमें थोड़ा सा रिस्क जोन से आई है, या फिर अगर आपका सर 5वां घर प्रेगनेंसी का होता है कुंडली का, और 5वां घर ही सर आपके फ्रेंड सर्कल का भी होता है। अब बचपन से एनालाइज कीजिएगा, क्या मेरे फ्रेंड्स कभी अच्छे रहे हैं, क्या मेरे साथ फ्रेंड सर्कल मेरा अच्छा रहा है, क्या मेरे को अपनी फ्रीक्वेंसी से लो फ्रेंड मिले हैं, तो समझ लीजिए आपका 5वां घर तो बचपन से आपको हिंट दे रहा है कि मैं ठीक ही नहीं हूँ आपका, वो वही घर प्रेगनेंसी का है। तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं रिस्क जोन की है। इससे हमें ये पता चलता है हमारा हाउस वीक है, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मैंने अभी सिम्टम दिए, या फिर आपका 5th हाउस वीक है। तो जरूर ये उपाय कीजिएगा। इस उपाय में सर सबसे पहले तो है कार्मिक रेमेडी। अब कार्मिक रेमेडी क्या है, जैसे सर आपने महात्मा गांधी की वो 3 बातें सुनी थी ना, महात्मा गांधी के 3 बंधक, क्या थे सर वो? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हाँ, और आपके लिए जो चौथी कहावत है वो है बुरा मत सोचो। अच्छा। जितना आप बुरा सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एवरीथिंग इज योर सोच सर। तो सोच को जहां आपने पॉजिटिव रख लिया, ध्यान से सोचो, बस इतना आपने ध्यान रख लिया तो सब ठीक है। प्लस में आपको सर जो मैं मंत्र कहता हूँ, अब ये साल का जब सूर्य का साल है सर, गायत्री मंत्र इसमें मिरेकल करेगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ जो प्रेग्नेंट लेडी है या जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है, घर में सर गायत्री मंत्र जरूर चला कर रखें। सर ये मंत्र कब आपके लिए कमाल कर देगा आपको पता भी नहीं चलता, आपकी लाइफ सुधरने लगती है। अच्छा जी, सूर्य की ऊर्जा ऐसे ट्यून होती है आपकी बॉडी से, मजा आ जाता है। मतलब गायत्री मंत्र का जाप भी करें और गायत्री मंत्र सुनते रहें। सर अच्छा तो यही है कि जाप करें, लेकिन आजकल सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कम से कम चला के तो जरूर रख दे, कुछ तो कान में पड़ेगा। सर अब आप आए हैं, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी खुल के जितनी भी बातें बताई, उसके लिए एक तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा। पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आप लोग चार्ट्स देखते हो, लोगों के बारे में पढ़ते हो, समझते हो चीज़ों को, 2026 में मैं चाहूँगा कि कुछ एक तो पॉइंट्स हैं जो हमेशा लोग जानना चाहते हैं कि क्या होगा भविष्य में। कुछ एक दो खास लोग हैं, जैसे कहते हैं कि देश का राजा यानी कि पीएम प्रधानमंत्री मोदी, 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? सर देखो, मोदी जी से मैं पर्सनली मिला नहीं, आई विश कि कभी मुझे बुलाएं वो, लेकिन अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ जो नेट पे अवेलेबल है, अगर वो ठीक है, तो उस हिसाब से ना सर मोदी जी का ना दूर दूर, मैंने उनकी दशाएं अंतरदशा देखी वैदिक न्यूमरोलॉजी से, तो सर 2031 तक कोई पंगा ही नहीं आ रहा उनके साथ। मतलब ऐसा है कि ये नहीं मैं कहता कि वो पीएम रहेंगे, लेकिन क्लीन, एकदम क्लीन स्वीप वाले पर्सन रहने वाले हैं। लेकिन 2026 जिसका आपने जिक्र किया, यही साल सबसे ज्यादा भारी है सर उन पे। यही, हाँ, इसमें ना मुझे हेल्थ पे सबसे ज्यादा एक रिस्क लगता है। हेल्थ पे उनके जरूर कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर वो एक्स्ट्रा ध्यान ना रख पाए। लेकिन सर जब प्लेनेट फिरकी लेते हैं ना, वो ध्यान रखने नहीं देते। जब प्लेनेट ने अपना रिजल्ट देना है तो आपका शेड्यूल ऐसा बना देंगे कि आप चाहकर भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। प्लस में मोदी जी को सर मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं जस्ट एक आपको बात बता रहा हूँ कि डीफेम का योग है, कि कुछ भी ऐसा काम इस टाइम में ना करें जिससे आपको अंदर से इंट्यूशन हो कि इसमें बदनामी हो सकती है, इसमें डीफेम हो सकता है। तो ये साल आपको थोड़ा सा डीफेम देके जा सकता है एक क्लीन इमेज के अंदर, तो इन्हें जरूर समझ के चलना चाहिए। प्लस में हेल्थ का ध्यान रखना है, यही 2 चीजें। लेकिन ये उतने बड़े रिस्क जोन नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डाउनफॉल ले आएंगे। मोदी जी मतलब जिस इमेज के साथ जी रहे हैं, बल्कि उससे बेटर होकर ही प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ेंगे जब भी छोड़ेंगे। लेकिन 2026 एक माइलस्टोन प्रूव होगा अगर उन्होंने इसकी एनर्जी को यूज कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा एंटी है मोदी जी का सर डेस्टिनी नंबर या बेस नंबर, मेन प्लैनेट सर उनका शनि है, और ये सूर्य का साल है सर, तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन एक्टिव भी हो रहा है उनकी अपनी दशाओं में भी। तो शनि ने सर थोड़ा सा कमाल करना है और सूर्य ने अपना कमाल करना है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत आए। तो मोदी जी जो आपके आसपास के लोग हैं जिन पे आप बिलीव करते हैं, तो उन पर थोड़ा सा बिलीव से थोड़ा सा कम बिलीव करने लग जाइए। अच्छा सर, 2026 में कुछ बड़े लोग जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉडकास्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, 2026 में एज ए इन्वेस्टर लोग अगर प्रॉपर्टी खरीदें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट अपनी कुंडली में क्या देखें कि क्या योग बन रहा है तो खरीदना अच्छा रहेगा उनके लिए? अब जैसे सर कुंडली है, कुंडली एक ना वास्ट फील्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन मैन को कुंडली ज़्यादा पता नहीं होती। हाँ जी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स को पता है, या जो इसमें इंटरेस्ट रखता है उन्हें जरूर पता है। लेकिन मैं कॉमन मैन की अगर बात करूँ, तो कॉमन मैन के लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर पहले से है,
ठीक है। 1 नंबर किसी भी तरह से, जनवरी का 1 हो गया, या किसी की डेट ऑफ बर्थ 21 है तो उसमें 1 हो गया, हाँ तो समझ लीजिए कि आपके ये साल वारे न्यारे करने वाला प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर पहले से है, हाँ किसी भी तरह से, हाँ। चाहे वो अगस्त का 8 हो गया या 28 डेट है 8 है, हाँ। तो सर बिंदास बिना सोचे समझे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, मौके जरूर आएंगे, अपने आप भी मौके इन लोगों के पास जरूर आएंगे। या फिर ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 8 दोनों ही नंबर आ रहे हैं, मतलब किसी जैसे 18 है 18 तारीख, इसमें 1 भी है 8 भी है, इनके पास थोड़े से एक्स्ट्रा मौके आएंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के। तो ये गोल्डन मैंने आपको बात बताई और ये टेस्टेड है सर, ये होगा होगा जी। अच्छा सर, आप न्यूमरोलॉजी में काफ़ी आई थिंक बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ पूरे हमारे जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, उनमें से एक कोई सबसे अच्छा नंबर कोई बताइए जिस पे आदमी ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपनी नई बिगिनिंग शुरू करने जा रहा है किसी के साथ, तो कोई एक ऐसा सिंगल नंबर है जिस पे आंख बंद करके आदमी विश्वास कर ले कि हाँ ये नंबर है इसका, भाई ये तो बढ़िया बंदा ही होगा। सर मेरा आंसर देने का मन तो बहुत हो रहा, लेकिन मैं देना इसलिए नहीं चाहता। सपोज करो इस पॉडकास्ट रूम में हम बैठे हैं और यहाँ 9 बंदे खड़े, मतलब कि 9 प्लैनेट्स 9 नंबर खड़े हैं, और वो मुझे घूर रहे हैं, बता आप किसका नाम लेगा। तो मैं नहीं चाहता मैं किसी एक का नाम लेकर दूसरों को नाराज करूं। तो इसका स्मार्ट आंसर सर सिर्फ इतना होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अपना बर्थ ईयर लीजिए सर, बर्थ ईयर का टोटल कीजिए, मेल है तो उसे, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है अच्छा। उसमें 11 में से माइनस करना, मेल को 11 में से माइनस करना है और फीमेल को उस ईयर में 4 प्लस करना है। जो सिंगल नंबर निकले वो आपके लिए सबसे अच्छा नंबर है, बाकी दुनिया को भाड़ में जाने तो, मतलब आपका अपना पर्सनल नंबर वो सबसे अच्छा निकल आएगा, क्योंकि सर हर नंबर हर किसी के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता ये बात। अच्छा सर, हम जैसे अभी प्रिडिक्शंस की बात कर रहे थे, अभी ये जो साल 2025 गया है, ये ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के लिए कुछ खास नहीं था। ठीक है, एक दो बीच में झटके आए, पर जाते जाते अभी एक और फिल्म आई, धुरंधर आई, अच्छी फिल्म जा रही है, बहुत अच्छी फिल्म जा रही है। 2026 में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली हैं। एक रामायण नीतीश तिवारी की आने वाली है, उसके अलावा प्रभास जो एक्टर है उसकी कई सारी फिल्म्स आने वाली है। 2026 एज ए बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए क्या हम वो मुकाम वापस पा पाएंगे? तो जैसे 2025 था ना, टोटल 9 था, आपको भी पता है, 9 मंगल का साल। आप कुछ फिल्मों के अगर नाम लें, एनिमल है, जैसे एनिमल थी, या अभी एक फिल्म धुरंधर आपने बोली, या तेरे इश्क में, कुछ ऐसी फिल्म है ना जिसमें अग्रेशन है, जिसमें मतलब अगर लव स्टोरी भी है तो अग्रेशन वाली है, जिसमें मार काट है, इंसान मतलब गोलियां चला रहा है, बस अपना अग्रेशन निकाल रहा है, वो फिल्में सुपर हिट हुई हैं। पुष्पा ये सारी फिल्म है सिर्फ अग्रेशन वाली ज्यादा। जो सॉफ्ट सी लव स्टोरीज थी उनको सर्वाइवल थोड़ा, क्योंकि मंगल का साल था सर। लेकिन जो 2026 है ना, इसमें सर एक्सपेरिमेंटल मूवीज बहुत चलेंगी। जैसे कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे कि एक ही फिल्म 4 सीरीज में निकालेंगे, मतलब चैप्टर वाइज आएंगे। जैसे अभी एक धुरंधर फिल्म ये चैप्टर में आई तो एंड में ही है, लेकिन इसका एक चैप्टर मार्च में आने वाला है। तो ऐसी फिल्म, नया एक्सपेरिमेंट है, ऐसी फिल्में चलेंगी। अब इसमें जो पर्सन ऐसा मतलब टैलेंटेड बंदा लेकिन नए तरह से अपने सिनेमा को प्रेजेंट करेगा, वो रूटीन वाली फिल्में अब नहीं चलेंगी। देख लेना, बहुत लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो प्रूव होंगे, अच्छे होंगे जी। अब जैसे आमिर खान जी थे, तो आमिर खान जी ने लाल सिंह चड्ढा एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई थी, लेकिन वो गलत साल था जिसमें वो सुपर फ्लॉप हुई और वो डिप्रेशन तक में चले गए थे, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में खुद बोला। लेकिन अगर वही फिल्म ये अब बनती ना, तो सर वो अलग ही टेस्ट से दुनिया लेती है उसको। अगर आप 2026 में, तो सर प्लैनेट वर्क करते हैं। जब प्लैनेट आपके साथ हो तो गलत बॉल पे भी सिक्सर लग जाता है, और प्लैनेट विपरीत हो तो अच्छी बॉल पे भी आप बोल्ड हो जाते हैं। अच्छा सर, एक लास्ट और प्रेडिक्शन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2025 में बहुत वॉर जैसी सिचुएशन हुई, पूरी पॉलिटिक्स हिल गई थी और हर आदमी डरा हुआ था हिंदुस्तान का। अब 2026 के अंदर कुछ मेरे पास आए थे एस्ट्रोलॉजर जो बता के गए कि एक सेकेंड वॉर का सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या 2026 में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इनके रिलेशनशिप के बिगड़ाव होंगे, या हमें डरने की अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है? 2026 में वॉर की सिचुएशन बनती दिखती है? सर जो 2026 है ना, इसमें अगर वॉर की सिचुएशन बनेगी भी, वो भी ईगो बेस्ड होगी, मतलब अहम की लड़ाई चलेगी।
और नेता देश का सोचे ना सोचे, वो पर्सनल अहम पे जरूर लेंगे। कहता है ना कि मेरी कंट्री मीडिया मेरे बारे में एंटी बोल रही है, मुझे ये स्टेप लेना, मुझे ये अग्रेशन दिखाना है। तो सबसे पहली बात जो मुझे लगता है, वॉर छिड़ेगी सर, लेकिन ये वॉर उस तरह से नहीं होगी कि बॉर्डर पे हो रही है। ये साइबर वॉर हो सकती है, ये एक तरह की ऐसी वॉर हो सकती है जैसे जैसे धुरंधर मूवी में दिखाया है, जासूस छोड़े जाएंगे, ये होगा इंटरनल गृह युद्ध टाइप सिचुएशन, दूसरी कंट्री के द्वारा स्पॉन्सर किया हो। लेकिन लड़ाई की नौबत सिर्फ नेताओं के पर्सनल अहम के कारण आएगी, लेकिन वो भी सिर्फ एक ट्रेलर होगा। मुझे पूरी लड़ाई होती नहीं दिखती कि इस साल है, क्योंकि सर सूर्य कहीं ना कहीं सर आपको समझ दे जाता है। मतलब अग्रेशन आएगा, सब कुछ स्टार्ट होगा, लेकिन फिर आपका जो सूर्य है वो वन नंबर है ना, अग्रेशन शुरू करेगा, लेकिन वो जीरो भी है साथ, तो ठंडा भी हो जाए, ठंडा भी हो तो डरने जैसी सिचुएशन नहीं। सर आई थिंक ये बहुत अच्छा गुड नोट था। मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि सर ने जितने उपाय बताए हैं आज तक, मेरे पॉडकास्ट पे इतने उपाय मैंने कि ना किसी से पूछे ना किसी से बताया। क्यों? क्योंकि सर के उपाय एक्चुअली में काम करते हैं। और मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे सर ने जितने भी नंबरों के बारे में जो भी ज्ञान दिया है, प्लीज़ अप्लाई करके देखिए, आप लोगों की ज़िंदगी में भला होगा। सर मैं बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट चाहूँगा कि जाने से पहले, एंड करने से पहले, आप एक छोटा सा संदेश हमारे व्यूअर्स को दे दें एस्ट्रोलॉजी के बारे में। देखो, एस्ट्रोलॉजी हमेशा ये कहती है सर कि एस्ट्रोलॉजी को सही तरह से लेकर चलोगे तो ये आपको बहुत फायदा देगी। अब आप एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए सर कि डॉक्टर के पास पेशेंट आता, डॉक्टर आपकी तरह डॉक्टर बैठा है, मैं पेशेंट हूँ, मैं बैठ जाऊँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। डॉक्टर कहेगा बताओ अभी, पेशेंट कहेगा आप बताओ कि मुझे क्या बीमारी है, सर कैसा लगेगा आपको। तो एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप इसी तरह के पेशेंट अपने आप को मानते कि एस्ट्रोलॉजर पे जाके बताओ जी क्या बताओगे, कभी सही इलाज नहीं होगा सर। वंस द सही इनपुट विल बी कमिंग कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, सही इलाज भी मिलेगा। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि अपनी कंसल्टेशन में कभी भी एस्ट्रोलॉजर को डायरेक्ट आकर मत बताओ मुझे ये प्रॉब्लम है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजर को भी बताने दो ताकि उसका माइंड अनबायस्ड रहे, लेकिन फिर भी सही इन्फॉर्मेशन आपके पास सर आनी जरूरी है। अगर आप पे टाइम है तो एक एग्जांपल इसका देना चाहूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर 7th हाउस कुंडली में हाँ जी। शादी का माना जाता है। बेसिकली वो हाउस शादी नहीं होती, वो होता है आपका बेड पार्टनर। अच्छा। अब जब कुंडलियां बनी थी भगवान राम के टाइम में, कभी तब उन्होंने नहीं सोचा था ना कि ब्रह्मचर्य शादी से पहले ही भंग हो जाएंगे लोगों के, तो इसलिए हम लोग 7th हाउस को शादी मान लेते हैं। बट अब एक बच्चा अपने फादर के साथ आ जाता है मैच मेकिंग कराने, सर इसकी मैच मेकिंग करो जी, इसकी शादी कब होगी। हम सातवें घर से देखकर उसकी मैच मेकिंग कर देते हैं। हाउ डू वी नो कि उसके 3 अफेयर पहले रह चुके हो, वो भी क्लोज वाले। तो इसका मतलब 7th हाउस की बेड पार्टनर की ऊर्जा तो वो पहले ही यूज कर चुका है, एंड हम वहाँ प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं भी 7th हाउस से ये होगा वो होगा। तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं आई, फादर के सामने बच्चा बोले भी क्या, आउटपुट क्या आ रहा है, हाँ कर दो जी इस लड़की से शादी, मैच मेकिंग होगी। फिर कहते हैं सर हमने तो मैच मेकिंग करा के शादी की थी, हुआ कुछ भी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। तो जिस भी एस्ट्रोलॉजर पे जाएं, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी करें और उसमें अपनी सही इंफॉर्मेशन दें तो सही ज्ञान मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी सर आपका भविष्य नहीं बदल सकती, उसको मैनेज जरूर कर सकती है। एस्ट्रोलॉजर सर आपकी बारिश को नहीं रोक सकती होने से, लेकिन अम्ब्रेला का काम कर सकती है। सही नोट से एस्ट्रोलॉजी को अपनाएंगे तो इससे अच्छा टूल नहीं है। लेकिन एक बेस्ट उपाय 2026 का जो मैं देना चाहूँगा, इससे सर बहुत वारे न्यारे होंगे जो भी इस उपाय को करेगा। बड़ा टेस्टेड उपाय है ये। जो कबीर जी बैठे हैं इनके पॉडकास्ट को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, स्पेशली इस पॉडकास्ट को। आप सबका भला होगा। थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। एंड आई होप अब जब भी आपका नेक्स्ट चक्कर लगे, मैं व्यूअर्स को बताने जाता हूँ सर चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं, जब भी आपका नेक्स्ट दिल्ली चक्कर लगे प्लीज़ मैं आपको दोबारा इन्वाइट करूँगा, प्लीज़ आइए। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी। थैंक यू, जय माता दी।